हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाश यंत्र के चैप्टर को देखने वाले हैं, जो कि ये चैप्टर आपका मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है और ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, बिना देरी करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपका अगला हेडिंग आ गया प्रकाश का परावर्तन, जिसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, इसको देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह पर पड़ती है तो वह उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश के पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को या इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो प्रकाश का परावर्तन सबसे पहले इस तरह से बोलेंगे कि मान लीजिए कि ये आपका चिकना पालिशदार सतह हो गया, तो बोलेंगे जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराता है तो वह उसी मार्ग में वापस लौट जाता है और ये प्रकाश के पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की क्रिया ही या इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब कि ये जो लाइट आपका पड़ता है और पृष्ठ से टकरा करके वापस लौटने की क्रिया ही आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो जो लाइट आपका आता है इसे आपतित किरण कहते हैं और जो लाइट आपका जाता है उसे परावर्तित किरण कहेंगे। और बीच में आपका अभिलंब हो जाएगा, जिसे यन कहते हैं, नॉर्मल। यन फॉर नॉर्मल हो जाएगा, ये अभिलंब कहलाएगा। और आपतित किरण को इंग्लिश में इंसिडेंट रे बोलते हैं और आपका परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो ये आपका प्रकाश का परावर्तन हो गया। तो आई होप आप लोगों ने प्रकाश के परावर्तन को समझ लिया होगा। तो चलते हैं, आपके अगले हेडिंग को देख लेते हैं। आपका अगला हेडिंग आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, उनको देख लेते हैं। चलते हैं, तो हम लोग आ गए हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम पर। पहला नियम जो आपका होता है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि वही है कि ये आपतित किरण और परावर्तित किरण और बीच में खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पर आपतन बिंदु पर मिल रहे हैं। तो वही कहा गया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये आपका परावर्तन के नियम का पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम जो है, आपतन कोण मतलब कि आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होता है। इसमें आपका जो ये आपतित किरण का होगा तो ये आपका कोण आई मतलब आपतन कोण हो गया और ये आपका परावर्तन कोण आर हो जाएगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये आपका जो कोण होता है आपतन कोण कहलाता है और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपका परावर्तन कोण कहलाता है। तो वही कहा गया है कि इसमें भी आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। मतलब कि इसमें देखेंगे कि जितना कि आपके आपतन कोण है और उतना ही आपका परावर्तन कोण है, दोनों जो कोण है सेम है। जितना कोण ए बना रहा है आपका आपतन कोण और उतना ही कोण आपका परावर्तन कोण भी बना रहा है।